सो आज का वीडियो हमारा हिंदी में होने वाला है एंड दिस इज समथिंग न्यू। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है इकिगाई का which says कि you improvise things step by step and इस वीडियो में majorly what we are going to talk about is the design mistakes. I have done more than 250 residential projects and ये जो लास्ट मेरे डेकेड से ज़्यादा के साल रहे उसमें मतलब एक्सपीरियंस किया है विद द ओनर्स ऑफ द हाउसेस जो नए होते हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि मेरा घर कैसा हो या अगर मैं खुद का भी घर करना चाहूँ तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है एंड उस इम्प्रूवमेंट की बात करने के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 9 टॉप मिस्टेक्स विच आई हैव सीन जो होम ओनर्स करते हैं एंड ये जो एपिसोड है ये मेजरली होने वाला है नॉट ओनली अबाउट कि मिस्टेक क्या होती है बट ऑल्सो अबाउट कि इसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो वी हैव रीच्ड सब्सक्राइबर ऑफ मोर देन 1000 मेंबर्स एंड इस वीडियो के साथ हम टारगेट कर रहे हैं 2500 सब्सक्राइबर्स सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर known ones and your loved ones. So let's start with the issues which generally homeowners face. So the number one issue which I see homeowners, Indian homeowners particularly जो करते हैं that is the bad layouting of furniture. पुराने इंडियन घर हम देखें अगर तो आप एंटर करते हैं सारा फर्नीचर वॉल के अलॉन्ग होता है यू हैव सेंट्रल स्पेस जिसमें एक सेंटर टेबल रखी होती है सो दैट इज अ बैड लेआउटिंग एक जनरल लेआउटिंग के अंडर में आता है to improvise your layouting, make it more welcoming, let it be more inviting kind of layout जिसमें आपका फर्नीचर मे बी कर्विकल हो आपका सोफा जो हो कर्विकल हो यू हैव 2 चेयर्स जो आपको बात करने के लिए कॉन्वर्सेशन एरिया एक बना सकती है रिड्यूस द नंबर ऑफ फर्नीचर जितना हो सकता है आपको जो मिनिमल है गो फॉर दैट डोंट फिल आपका पूरा लिविंग रूम पूरा भरा हुआ है आपका बेडरूम पूरा भरा हुआ है फर्नीचर से साइड टेबल भी चाहिए there is no minimum requirement don't do that go for as minimum possible keep area to move circulation space आपके पास होनी चाहिए आप जिससे मूव कर सकते हो और 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए फर्नीचर के बीच में in addition to that स्केल फर्नीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीप अगर हम चेयर की बात करते हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हम बड़ी बड़ी बल्कि चेयर्स बल्कि सोफाज रखें गो फॉर क्यूट सिंपलर चेयर जो सोफा के अगेंस्ट बैठी हो सो दैट कॉन्ट्रास्ट बड़ा एक बल्कि सोफा फिर एक छोटे छोटे जो 2 चेयर साइड टेबल्स छोटी साइड टेबल्स प्रॉब्ली और एक बड़ी सी ह्यूज सेंटर टेबल जिसके ऊपर आपकी मैगजीन्स रखी हो एड एक्सेसरीज इट एड्स आर्ट एंड लैंग्वेज टू योर डिजाइन दैट इज वेरी नेसेसरी सो एड दैट एक्सेसरीज ट्रेज जिसके ऊपर आप चीजें क्यूट चीजें रख सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो in your design this is very important when we are talking about the layouting बेडरूम्स की बात करें तो डोंट स्टक योर बेड एक कॉर्नर में पुट इन द सेंटर उसको साइड टेबल हो मे बी इट्स नॉट नेसेसरी सिमेट्री इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी गो फॉर एसिमेट्री मे बी एक लैंप नीचे है एक लैंप ऊपर है यू हैव साइड टेबल्स एक साइड टेबल मे बी वुडन है एक साइड टेबल मेटल का है एक्सपेरिमेंट इट्स योर होम अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल को हायर नहीं कर रहे गो फॉर योर डिजाइन स्कीम बट इन अ सर्टेन बैलेंस मैनर डोंट ओवरडू डोंट मेक इट feel like a hotel room rather than go for thoda experimentation make it cozy comfortable but perfectly balanced don't do a bad layouting second scheme जब मैं देखता हूँ homeowners को mistake करते हुए that is the color scheme which they select for their home either they go for blue green pink which is a bad color scheme homes के लिए simply if you want to do your home your own you're not hiring any professional आपको सिंपल सा बेज कलर स्कीम में जा सकते हैं आप और ग्रे स्कीम में जा सकते हैं क्योंकि ये 2 कलर जो है न्यूट्रल स्कीम्स में आते हैं एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द फर्नीचर कलर्स ऑल द फर्नीचर डिजाइंस इन विच मेजरली इंडियन मार्केट में मिलती है एंड इट्स वेरी इजी सो डोंट पुट डार्क कलर्स एक वॉल के ऊपर इट यूज टू बी 10 years पहले ये ट्रेंड होता था कि एक वॉल हाईलाइट कर दिया थी एक वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा दिया बाकी की वॉल हमने एक सिंपल सा पूरी ब्लू कलर की कर दी डजंट वर्क नाउ अगर हम प्रोफेशनली क्योंकि प्रोफेशनल्स को एक आय होता है ब्यूटी को एस्थेटिक्स को समझने के लिए सो
यहाँ पे इफ यू आर नॉट हायरिंग, गो फॉर सिंपलर सॉल्यूशंस, गो फॉर द कलर जो वॉल के भी ऊपर हो एंड सीलिंग के ऊपर हो, लाइटर शेड्स हो। इंडियन क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जहाँ पे समर्स बहुत ज्यादा हॉट होती है, सो डार्क रूम्स एंड डार्क इंटीरियर्स ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। आपको यहाँ पे ब्राइटर शेड्स में जाना चाहिए, ग्रे कलर स्कीम, बेज कलर स्कीम, जो सारे कलर स्कीम्स के साथ में जाती हैं। एंड अगर आप कलर रेंचिंग पे भी जाते हैं, सो इट शुड बी लाइक सीलिंग वाइट है और वॉल एक ग्रे कलर है, इट शुड बी डन दैट वे, गो फॉर द प्योर कलर टू द सीलिंग एंड वॉल्स। सो आपके पास एक अच्छा एक बैकड्रॉप मिल जाता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बैकड्रॉप फॉर योर फर्नीचर जो आपके बेडरूम्स एंड आपके लिविंग रूम में रहने वाला है, सो इट वर्क्स दैट वेज। थर्ड मिस्टेक जो मेजरली मैंने देखा है, दैट इज द बैड लाइटिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। जो हम जितने मिस्टेक्स मेजरली घरों में देखते हैं, एक जनरल घर और एक इंटीरियर डिजाइन, वेल इंटीरियर होम की जब हम बात करते हैं, द लाइटिंग प्लेज अ बिगेस्ट एंड द बेस्ट रोल इन अचीविंग दैट। सो यहाँ पे लाइटिंग की बात अगर मैं करूँ तो वी हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन यूट्यूब जो हमने लास्ट वीक पोस्ट किया है एंड इट हैज गॉट अ गुड रिव्यू एंड इट टॉक्स अबाउट सारी चीजें, लाइट इन अपार्टमेंट की कैसे होगी, रूम की कैसे होगी, लेयर्स ऑफ लाइटिंग क्या होता है, यू हैव एम्बिएंट लाइट, यू हैव एक्सेंट लाइट, यू हैव टास्क लाइट। सो ये डिफरेंट लाइट्स कैसी होती हैं, यू हैव लक्स लेवल्स, व्हाट इज द टेम्परेचर, आपको वार्म वाइट जाना है, आपको नेचुरल वाइट जाना है, सब चीज़ें हमने उस वीडियो में बात की है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो गो फॉर लेयर्स ऑफ लाइटिंग, जिसमें यू हैव लाइटिंग इन द साइड्स, आपके बुक शेल्फ के अंदर फॉर एग्जांपल, आपके टीवी कैबिनेट के अंदर, सो दैट इज एक्सेंट लाइट जो एक हिंट देता है। एम्बिएंट लाइट दैट इज सीलिंग में पैनल्स, आपके सीओबी तो सीलिंग की लाइट्स हो सकती हैं, दोज आर द एम्बिएंट लाइट। अगर आप ट्यूबलाइट भी लगाते हैं तो दैट इज एम्बिएंट लाइट, सो वो एम्बियंस, ओवरऑल एम्बियंस को क्रिएट करता है। एंड थर्ड इज टास्क लाइट। सो टास्क लाइट, आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके स्टडी टेबल के ऊपर जो लाइट आ रही होती है, दैट इज टास्क लाइट। सो दैट इज अगेन, सो don't put one single light and done. This is not the interior lighting is not done that way. If you see all the who's who interior designers, they layer the lighting and that is the art which they follow to achieve that look, and that is very important. Next is the fourth mistake which I see जो Indian homeowners करते हैं, that is using number of materials, बहुत सारे materials, laminate भी use किया है, veneer भी use किया है, marble भी use किया है, quartz भी use किया है, ग्रेनाइट भी यूज किया हुआ है, टाइल भी यूज किया है, कोरियन भी यूज किया हुआ है। सो इट्स लाइक नो, प्लीज नो। आप कोई भी कार देखेंगे या एनी लग्जरी कार, इट्स मेजरली 2-3 टोन्स मैक्सिमम, 2-3 कलर्स, 2 कलर्स, 1 टोन, सिंगल टोन। सो दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मटेरियल्स, टोन, फैमिली ऑफ कलर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर इंटीरियर आप कर रहे हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ कलर, रिड्यूस द नंबर ऑफ मटेरियल्स। आप अगर फ्लोरिंग मार्बल की करते हैं, आपका फर्नीचर का टॉप कुड बी दैट सेम मार्बल, सो इट प्रिवेंट्स एनी स्टेन्स। जो आप कप रखते हैं तो उसके ऊपर स्टेन आता है, दैट वोंट हैपन। डे टू डे क्लीनिंग में इट हेल्प्स एंड इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग, आपको कुछ ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर वुड ले रहे हैं तो जो आप घर के लिए पूरा वुड ले रहे हैं, ऐश वुड, टीक वुड और एनी वॉलनट फॉर एग्जाम्पल, सो पूरे घर के लिए सेम फैमिली होना चाहिए। इफ इट्स डार्कर साइड, गो फॉर डार्कर साइड। आई एम नॉट सेइंग कि 100% मैचिंग ही होना चाहिए, बट सेम फैमिली होना चाहिए। बट डोंट डू डार्क वुड फिर लाइट वुड भी ले लिया किसी रूम में। इट शुड बी सेम, वो सेम फैमिली होगा, इट लुक नीट, इट लुक नाइस। You look at any great design, museums देखिए, public good architecture देखिए, it has that one language. This number of materials जितने कम होते हैं, it binds the overall design and binds the language of the house, and it's very important when you're getting your home design. Fifth mistake जो mostly मैं homeowners को देखता हूँ करते हुए, that is ignoring the ceiling design. Ceiling design as in just making fall ceiling plain, या चलो fall ceiling नहीं भी किया तो there's no detail. Add details. आप पुराने सालों पुराने फोर्ट्स भी देखेंगे, सालों पुराने पैलेसेस देखेंगे, it was not like कि plain होता। They used to have some details. Churches देखिए, it had some details. So those details, because I'm majorly ceiling दिख रहा होगा, it won't be not only the flooring. So ceilings are very important. You can go for cove lights. आप अगर फॉल सीलिंग की बात कर रहे हैं,
You can go for curves, you can add some moldings, you can add some textures, panels, क्ली टाइल्स आती हैं जो आप डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं सीलिंग के ऊपर. You can add mirrors as well. आप वुडन पैनलिंग करवा के उसको मिरर्स भी लगवा सकते हैं. To add that touch of luxury. So that is very important. Ceiling design is one of the most important thing when you are getting your home designed, and in that sense, don't ignore false ceiling or the ceiling. Sixth mistake which I see Indian homeowners do is following the trend without looking at the background. So fans आते हैं जाते हैं, there is no timelessness. So यहाँ पे majorly the point is not following any trend. Rather than that, go for timelessness. Keep things simple. Design the house जिससे आपका जो ओवरऑल स्टाइल है वो सेम रहे. एक रूम जो है वो ब्लू कर दिया, एक रूम ग्रीन कर दिया, एक रूम येलो कर दिया. Don't do that. Make it a single home. Don't divide into different. It should have that one single language. अगर हम एक डिजाइन अपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपके लिविंग रूम से लेकर एंड ड्राई बालकनी और इवन एंड द वॉक इन वार्डरोब सबका स्टाइल सिमिलर होना चाहिए. हाँ ठीक है, डिजाइन डिटेल्स माइट चेंज. कहीं पे वॉलपेपर है, कहीं पे आपका पैनलिंग है, कहीं पे वुड क्लैडिंग्स हैं. सो दोज आर नीड चेंज, बट द स्टाइल आप कंटेम्प्रेरी जा रहे हैं तो गो फॉर कंटेम्प्रेरी. इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रेडिशनल जाएगी, बट कीप इट सेम. डोंट फॉलो ट्रेंड्स जिस अननेसेसरली कि एक रूम मैंने ऐसा ट्रेडिशनल कर दिया, एक रूम मैंने कंटेम्प्रेरी कर दिया. यू आर नॉट मेकिंग अ म्यूजियम, यू आर मेकिंग योर होम. सो लेट्स डू that justice to your home. Seventh mistake, the biggest mistake, which is the closest to your body, is the fabrics which you are going to touch in your day-to-day life. So आप जब घर पे हैं, majorly interior designers जो material use करते हैं, that is very balanced. आप जब material select कर रहे हैं, आपके curtains for example, so that should not be suede or it shouldn't be satin. It should be velvet. Indian climate के according, it should be natural material, sustainable material, rather than polyester or heavily suited velvets. So reduce that. If you are going for even for luxury, velvet is fine, but the details should be कि आपकी जो details होनी चाहिए वो उसको balance करती हो. Natural velvets, linens, cottons. So those are very important. External outdoor furniture के लिए there are weatherproof fabrics. Sun Umbrella for example, it's a brand जो outdoor furniture के लिए fabric बनाती है. It's waterproof, it's dustproof, it's external weatherproof, so it has a good life. So Indian climate में again that is a mistake which I generally see. जब आप fabric curtains, sofa के fabrics, आप headboard के fabric select करते हैं, don't use artificial material, use sustainable material. Natural fibers जो होते हैं, use that and you'll get a nice feel when you're sitting on that sofa or couch. Eighth mistake which most of the time is missed is the storage solution. Indian lifestyle हमारी जो है उसमें you have thousands of things. अभी एक रोबो भी आ गया है. You have झाड़ू का एरिया, you have broom, you have this mop, you have स्टोरेज पुराने बॉक्स, दिवाली की लाइट्स भी होंगी हमारी, वो भी एक बॉक्स में होगा. सो ऑल दैट जनरली हम जहाँ मिलता है लॉफ्ट, जहाँ मिलता है टेरेस, वहाँ पे रख देते हैं. नो, व्हेन यू आर प्लानिंग योर अपार्टमेंट उसको एक प्रॉपर स्पेस देनी इंपॉर्टेंट है. आपके सूटकेसेस कहाँ जाने वाले हैं, आपके फेरी लाइट्स दिवाली के कहाँ जाने वाले हैं, आपके लाइट्स कहाँ जाने वाले हैं, अलग अलग फेस्टिवल की चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं. ऑल दो शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली. आपका आयनिंग बोर्ड, आयनिंग स्टैंड, आयनिंग करने के लिए आपके जो एक्सेसरीज है सारी, वो कहाँ जाने वाली है. सो प्लान इट बिफोर यू कमिट टू योर डिजाइन. सो प्लेसिंग और गिविंग स्टोरेज टू दोज काइंड ऑफ एक्सेसरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो पूरे टाइम फिर हमेशा बाहर दिखेंगे. यू हैव टू कीप इट मैनेज्ड एवरी टाइम. उसका एक स्पेसिफिक जगह होगा. इट विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रखने के लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि चीज़ें ऐड होती रहती हैं एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द लेटर स्टेज. नाइन्थ एंड द लास्ट पॉइंट और द मिस्टेक विच आई जनरली सी जो होम ओनर्स कमिट करते हैं, दैट इज यूजिंग रॉन्ग मटेरियल्स. रॉन्ग मटेरियल्स एज इन दे गो फॉर मेटल्स विच आर जस्ट पेंटेड और दे डोंट गो फॉर पीवीडी कोटिंग टाइप ऑफ मटेरियल. अगर हम स्टोन्स की तरफ जाएं, दोज आर अगेंस्ट सस्टेनेबल.
those have physical property कि sunlight भी होती है, summers में it's cold and winters में it gives or it feels hot, so it's very comfortable. So materials के selection के लिए अगर हम बात करते हैं तो select the material which have good life. अगर हम wall paint की बात करते हैं तो go for paints which are washable. Definitely VOX is one compound जो paints में होता है and it has that chemical, उसकी smell होती है, that is the problem with the majorly all the paints. So go for natural paints. I'm giving you one link of one company which has natural paints. So that's very important and it gives a good healthy life. आप जब अपने घर की बात करते हो using natural materials even for the paint or for the wood rather than going for laminate. If you have a certain selection you can go for solid wood क्योंकि solid wood आप देखेंगे दादाजी के जो फर्नीचर होते थे वो सालों तक टिके रहते थे. Just need रेगुलर पॉलिशिंग सम ईयर्स में एंड वो पूरे टाइम वैसे ही रहता था. मैक्सिमम हिंज खराब होता है, उसको आपने ऑयलिंग किया कैच करते हैं तो आपको वो लैमिनेट निकल गया, एजेस शार्प है, ये है वो, देयर आर नो इश्यूज. गो फॉर नेचुरल मटेरियल्स, जितना हो सकता है नेचुरल मटेरियल पे जाइए. गो फॉर स्टोन्स, यू हैव वुड, यू हैव paints which are lime wash for example, so that are made from clay and soil and अलग pigment से बनता है and those are natural and it gives you a healthy lifestyle आपके पूरे घर के लिए. That's all from my side from today and we hope you like this video and if you like this video please do subscribe, share our video to rest of the people and let them know what all mistakes they might commit when they are getting their home done or when they are doing their home in this Indian context. See you in the next video. Thank you.